सबको जय मसीह की। परमेश्वर भला है। आज हम लोग ने कितनी बार जब कलीसिया में जाते हैं ये सुनते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। कितनी बार हम लोगों से बोला गया, तो हम क्या करते हैं? सिर्फ ये बताया गया ये नहीं करना चाहिए, लेकिन ये नहीं बताया कि क्या करना चाहिए। और शैतान हमारे को क्या करता है? शैतान भी तो यही करता है ना, मत करो या ये ऐसा करो। और जब ये सब बातें होती हैं और हम उसके फंदे में फंस जाते हैं, क्योंकि शैतान क्या है? शैतान झूठों का सरदार है, झूठ का पिता। अगर हम इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 17 वचन निकालें, यह है कि हमको क्या करना चाहिए। इफिसियों 4 उसका 17 वचन, एफिशियंस 4 चैप्टर 17। इसलिए मैं ये कहता हूं और प्रभु में जताए देता हूं कि जैसे अन्य जातियां लोग अपने मन की अनर्थ की रीति पर अन्य जातियां लोग अपने अनर्थ की रीतियों पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। यहां पे क्या बताया? यहां पे यही तो कहा ना कि अन्य जाति लोग अपने मन के अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम फिर से ऐसे ना चलो। और वो अनर्थ रीति, अगर हम इफिसियों 5 और उसका 16 देखें, और अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। अवसर को बहुमूल्य समझो, दिन बुरे हैं। इसीलिए उसने कहा ना कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन के अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। ऐसे ना चलो। परमेश्वर का वचन ये कह रहा है ऐसे ना चलो। और एक मसीही जीवन के लिए क्या जरूरी है? मसीही जीवन के लिए हमको क्या करना है? अगर हमको यीशु मसीह ने बुलाया है, अगर हम यीशु मसीह के राज्य के हैं, तो हमको उसी के अनुसार तो चलना है। उसी के अनुसार तो चलना है कि जो आज हमारी मसीह में बुलाहट है, क्या हम उसको जस्टिफाई कर पा रहे? क्या हम उसके अनुसार चल पा रहे? और उसके अनुसार चलने के लिए, मसीह जीवन के लिए हमको क्या करना है? जो चीज उचित नहीं है वो हम अपने आप से निकालें, अपने से बाहर करें, दूर करें। और वो क्या क्या चीजें हैं, हमको क्या निकालना है? कुलिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 8 और 9 वचन, अब तुम भी इन सबको अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य को एक दूसरे से झूठ मत बोलो। यानी कि जब हम मसीही जीवन में हैं, क्या अपनी उस बुलाहट के अनुसार हम जी रहे हैं या उस बुलाहट के अनुसार हम कार्य कर रहे हैं? क्योंकि मसीही जीवन
जो है, तो हमको उसमें बहुत सारी चीजों का सेक्रीफाइस करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है झूठ बोलना, क्रोध। और शैतान हमको ऐसी ही चीजों पे क्या करता है, ऐसी ही चीजें हमारे बार बार दिमाग में लाता है कि हम क्रोध भी कर जाते हैं, हम झूठ भी बोल देते हैं। तो ये है, हमको इन सब चीजों को अपने जीवन से दूर निकालना है, अपने आप को बदलना है, अपनी बुलाहट के अनुसार हमको वो कार्य करना है। और हमारी बुलाहट कैसे हुई? परमेश्वर के राज्य में क्या हम अपने आप से आए? आज कितने लोग हैं कि हम जो यूहन्ना 3:3 पढ़ेंगे, यूहन्ना 3 उसका 3 वचन, जॉन चैप्टर 3 वर्स 3। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। यीशु मसीह किसे बोले थे? निकोदेमस से। वो परमेश्वर को राज्य जानना चाहता था, परमेश्वर के पास आना चाहता था। तो परमेश्वर ने, यीशु ने कहा यदि कोई नए सिरे से जन्म ना ले, अर्थात अपने आप को ना बदले। इंग्लिश में है, वेरेली वेरेली आई से अनटू यू, एक्सेप्ट अ मैन इज बोर्न अगेन ही कैन नॉट सी द किंगडम ऑफ गॉड। यानी कि दोबारा जन्म ना ले। दोबारा जन्म लेने का क्या मतलब है? 2 कुरिन्थियों 5 उसका 17 वचन। अब यदि कोई मसीह यीशु में है तो वो एक नई रचना है। बीती बातें बीत गई, देखो हर बात नई होती जाती है। जब हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया, जब हमने डूब का बपतिस्मा लिया, तब उसने कहा बीती बातें बीत गई, अब हम नई रचना हैं। क्योंकि हमारा पुराना जो था वो मर गया। यीशु मसीह जब हमारे हृदय में आया तो हम वो नहीं है जो थे, अब हम नई रचना है, नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई हैं। तो वो परमेश्वर, जब पुरानी बातें बीत गई तो वही पुरानी बातें क्या थी? कुलिसियों 3 और उसका 10 वचन देखो क्या है। दस में लिखा है, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है। और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो अपने सृष्टिकर्ता के स्वरूप के अनुसार, जो अपने सृष्टिकर्ता के स्वरूप के अनुसार सत्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। सत्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। यानी कि हमको अब नया बनना है अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार, क्योंकि हमको अपने उन अंगों को मार डालना है जो पृथ्वी पर हैं। सिर्फ ये कहना कि ये मत करो, वो मत करो, लेकिन अगर आज हमको ये नहीं बताया जाता है कि अगर हम ये ना करें तो हम क्या करें, तो उसने यही कहा ना, 10वां वचन है, नए मनुष्यत्व को पहन लो। और 2 कुरिन्थियों 5:17 में क्या कहा? जो मसीह यीशु में है वो एक नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई।
और अब फिर हमको क्या करना है? तो जब हम पुराना हटा देंगे, लेकिन कई बार आपने एक चीज देखी होगी, कई बार हमने कहा मैंने तो यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया, हमारे अंदर क्या हुआ? घमंड। कहां से आया? कहां से आया? पुराना मनुष्यत्व तो बदला ही नहीं, और हमने कहा कि अब तो हम नई रचना है। लेकिन परमेश्वर का वचन तो ये कहता है कि पुराने मनुष्यत्व को उतार डालो। वो हमने उतारा नहीं, और हमने ये कहना चालू किया कि अब मैं नई रचना हूं। और जबकि परमेश्वर का एक बहुत बड़ा कमांड है। परमेश्वर ने यूहन्ना 3:16 में कहा है ना कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। और मरकुस 16 उसका 15 में कहा है कि जगत के अंत तक जाकर प्रचार करो। लेकिन हमने क्या किया? हमने कहा अब तो मैं नई रचना हूं, और हमारे अंदर क्या हो गया? क्या हुआ? घमंड। यानी कि ये तो वही बात हुई ना कि आप कपड़े कॉस्टली एक्सपेंसिव पहन रहे, अर्थात हमने कहा कि अब तो मेरा नया जन्म हो गया है। तो हमारे अंदर क्या आ गया? घमंड आ गया। और ये नहीं करना, ये नहीं करना। और जब तक हम अपना पुराना नहीं हटाएंगे, हम नया नहीं पहन सकते। मसीह यीशु को स्वीकार किया, ठीक है, लेकिन क्या आपने अपना पुराना जो मनुष्यत्व था, क्रोध, रैश, रोष, बैरभाव, ईर्ष्या, जलन, कुढ़न, बिटरनेस, ये सब क्या आपने हटाई? ये अगर नहीं हटाई तो शैतान आपके ऊपर राज करेगा, और वो हमको धोखा देगा। हम छले जाते हैं। शैतान हमको इस प्रकार छलता है कि हमने पुराना तो हम बदले नहीं, और यह कहना चालू कर दिया कि हमने तो यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया। और इसकी वजह से, और जब हमने पुराना हटाया नहीं तो हम नया नहीं कहें। तो जब पुराना जो तो था वो क्या है कि हम घमंड में चल रहे हैं, हम अपने आप को स्वयं धर्मी समझ रहे हैं, सेल्फ राइचियसनेस। और फिर ये कहते हैं ए ये मत करो, वो मत करो, लेकिन हमने अपने आप को तो बदला ही नहीं। लेकिन हम ये नहीं जानते कि हम इस मसीह जीवन में, इस आत्मिक जीवन में हम बिना कपड़े हैं। आत्मिक जीवन में हमारी चाल कैसी है? हम बेवकूफ बनाए गए, धोखा दिया। आत्मिक जीवन में हम ऐसे चल रहे हैं। तो ये है, और ये जो है, ये हमारा नग्न बना क्या है? ये आत्मिक है, स्पिरिचुअल नेकेडनेस। तो आज हम क्या स्पिरिचुअल नेकेडनेस में चल रहे हैं?
ये इतना काफी नहीं है कि हमने अपने अंदर से बुराइयां निकाली हैं, जो गलत चीजें थी वो हमने निकाली, वो काफी नहीं है। अगर हमने बुराई निकाल के, भाई जब तक हमने अपने पुराने कपड़े निकाल के नए कपड़े नहीं पहनेंगे तो हम क्या कहलाएंगे? स्पिरिचुअली नेकेडनेस। और पुराने कपड़े निकाल के नए कपड़े नहीं डाले तो यानी कि हमारी जो स्थिति है वो ज्यादा खराब हो गई है। मत्ती 12 उसका 43 से 45 तक देखेंगे, हमारी वही स्थिति हो जाती है। मत्ती 12 43 से 45। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती, तो सूखी जगहों पर विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। जब नहीं मिलता है तो तब लौट के फिर उसी जगह पे आती है। और जब उसने ये देखा ये झाड़ा बुहारा है, साफ है, तो वो क्या करता? अपने साथ जाके 7 और को ले आता है और उसकी दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। यानी कि हमने पुरानी चीजें निकाली और नई चीजें नहीं पहनी तो हमारी ये जो अब दशा है ये पुरानी से भी खराब हो जाती है। वचन ऐसा बतलाता है। फरीसी लोग क्या करते थे? फरीसियों का क्या कहना था कि हम सब सही करते हैं, हम सही बोलते हैं, हम सही पहनते हैं, हम सही जगहों पे जाते हैं, हम सही लोगों से मिलते हैं, और वो सबसे कहते फिरते हम तो कोई गलती नहीं करते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने इनसे क्या कहा? जब यीशु मसीह को हुआ तो यीशु मसीह ने इनसे क्या कहा? मत्ती 23 और उसका 13, 14, 15 पढ़ेंगे। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों तुम पर हाय, तुम मनुष्यों के विरोध में स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो। तुम क्या है? तुम मनुष्यों के विरोध में स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो। स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो, ना तो आप ही उसमें प्रवेश करते हो, ना उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो, और ना किसी को प्रवेश करने देते हो। मैं इसका ट्रांसलेशन पढ़ती हूँ। हे पाखंडी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, क्योंकि तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग के राज का द्वार बंद कर देते हो। तुम स्वर्ग के राज का द्वार बंद कर देते हो। तुम ना तो स्वयं प्रवेश करते हो, और ना ही प्रवेश करने वालों को भीतर जाने देते हो। और अब इसी का 15 वचन पढ़ेंगे। हे पाखंडी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। तुम एक मनुष्य को अपने मत में लाने के लिए जल थल में फिरते हो। एक मनुष्य को अपने मत में लाने के लिए जलथल में फिरते हो, और जब वो आ जाता है तो उसे अपने से दूना नरकीय बना देते हो। यानी कि नया तो हमने पहना ही नहीं, और उनके अनुसार करेक्ट। 13 का 28 वचन पढ़ेंगे। मतलब ये वैसे 13 से 29 तक पढ़ना है, लेकिन अब 28 पढ़ें।
इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो, इसी रीति से परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हो। यानी कि हम ऊपर से तो बोल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं, लेकिन हमने भीतर क्या अभी हम चेंज हुए? हम भीतर से तो चेंज ही नहीं हुए। आज अगर हम मसीह जीवन के लिए सीरियस हैं तो हमको क्या करना है? हमको वही करना है जो परमेश्वर ने बतलाया है कि हम एक नई रचना हैं। इफिसियों 4 उसका 22 से 24 तक। सब पवित्र लोगों का विशेषकर, तब पवित्र लोगों का विशेषकर, नहीं ये फिलिपियो है, तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। यानी कि 4 का 22 क्या कह रहा है? तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। जो पिछला चाल चलन था तो उसके अंदर जो मनुष्यत्व था, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट हो जाता था, उसको उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो। नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। और पवित्रता में सृजा गया है। वो परमेश्वर की भरमाने वाली अभिलाषाओं, उन सबसे अपने आप को हटा लें, नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। तो हमको वही करना है इस मसीही जीवन के लिए, हमको वही करना है, उसी पे विश्वास करना है जो परमेश्वर ने बताया है। अगर हमको ये विश्वास है कि परमेश्वर ने जो कहा हमको उस पर विश्वास है, तो हमको क्या करना है? उसके अनुसार ही तो कार्य करना। रोमियो 8 और उसका 29 वचन, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 29। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है, कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। जो बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे जी, कि वो परमेश्वर ने कहा है। हमको विश्वास करना है कि पुराने मनुष्यत्व को उतार डालो और पर्पस क्या है? परमेश्वर का जो मेन पर्पस क्या है? अभी जो हमने 8 का 29 पढ़ा ना, यानी कि क्या है कि हमको परमेश्वर का अनुसार, परमेश्वर का स्वरूप, परमेश्वर का चरित्र, यीशु के अनुसार हम अपने आप को ढाल लें।
तब परमेश्वर के अनुसार, परमेश्वर की बुलाहट के अनुसार हम कह सकते हैं, हाँ मैं उनका पुत्र हूं, मैं उनकी पुत्री, और मैं इस वक्त कहां हूं। और जब हमने एक बार अपना पुराना मनुष्यत्व हटा दिया है, तब हमको क्या देखना है? हमारे जीवन में 3 चीजें हो रही हैं जब हमने पुराना हटा दिया। कुलीसियों 3 उसका 12 से 17, कुलीसियों 3। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं की नाई जो पवित्र और प्रिय है, जो चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और दीनता और नम्रता, सहनशीलता धारण करो। सहनशीलता धारण करो। मतलब जब हम पुराने हटा दिया तो अब हमको क्या करना है? परमेश्वर के चुने हुओं के समान, परमेश्वर जो पवित्र है, चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा, भलाई, दीनता, नम्रता, सहनशीलता धारण करो। जी। 13 वचन। और यदि किसी को किसी पर दोष देने को कोई कारण हो, हाँ, तो एक दूसरे की सह लो, हाँ, और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे तुम भी क्षमा। यानी कि ये परमेश्वर यहाँ कह रहा है कि एक दूसरे पर दोष मत लगाओ, सह लो, अपराध क्षमा करो, जिस प्रकार परमेश्वर ने हमारे अपराध क्षमा करे हैं। जी। और इन सब के ऊपर प्रेम को, जो सिद्धता का कटिबंध है, बांध लो। वो प्रेम करो, वो प्रेम करो, वो परमेश्वर। फिर उसके बाद कहा है ना कि मसीह की शांति के लिए तुम एक देह होकर बुलाए गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे, और परमेश्वर की शांति बने, और उसके धन्यवादी बने। गिव थैंक्स, लेट पीस टू कम इन यू। परमेश्वर के धन्यवादी बने। और 16 वचन कहता है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। मसीह के वचन जो सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। अपने आप को बदलिए। वचन में या काम में जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो, और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। जब हमने यीशु मसीह को पहना, जब हम एक नई रचना हैं, जब हमने अपना पुराना मनुष्यत्व उतार दिया, तो अब हमारे अंदर नया क्या होना चाहिए? अगर जिस प्रकार अभी जो हमने पढ़ा था कि वो दुष्ट आत्मा ने क्या किया था, वो गई उधर उधर देखा, उसने कहा घर निकल गई, इधर उधर अब वो देख रही है, लेकिन लौट के आई और देखा कि अभी भी खाली है, इसमें परमेश्वर के वचन नहीं भरे हैं। तो उसने क्या किया? अपने साथ 7 और दुष्ट आत्माओं को ले आई, और आपकी पहली स्थिति, ये दूसरी स्थिति पहली से भी बुरी हो गई। तो अभी जो हमने पढ़ा कुलीसियों 3:12 से 17 तक, क्या हमने उसको सब है हमारे अंदर? हमको इस बात को इंश्योर करना है, इस बात की श्योरिटी करनी है, क्या हम प्रॉपरली ड्रेस हैं? क्या हमने सही सही कपड़े पहने हैं? क्या जो हमारा वस्त्र है सही है? आपने देखा होगा ना कि डॉक्टर है, वो सफेद कोट ये पहनता है, फौजी है वो अपनी यूनिफॉर्म पे रहते हैं। इसी तरीके से परमेश्वर के राज्य के लिए भी जरूरी है
कि हम प्रॉपरली ड्रेस्ड हों। वचन, क्षमा, प्रेम, शांति, ये सब हमारे हृदय में है कि नहीं है? जरूरी है। और जो परमेश्वर के द्वारा जो हमने पहना गया है, वो जो है आजकल का जो दुनियावी फैशन है उससे बेहतर है। दुनियावी फैशन इज नॉट एप्रोप्रिएट। हम फरीसी नहीं हैं। और पौलुस ने एक मसीही जीवन के लिए, एक मसीह के लिए उसने क्या कहा था? इफिसियों 4 उसका 24 पढ़ेंगे और इफिसियों 6 उसका 11 पढ़ेंगे। और नए मनुष्यत्व को पहन लो, और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। जी। नया मनुष्यत्व क्या है? सत्य की धार्मिकता और पवित्रता। जी। और उसके बाद हमको 6 उसका 11 देखें। 6 का 11 कहता है, परमेश्वर के संपूर्ण अस्त्र शस्त्र धारण करो, हाँ, जिससे तुम शैतान की युक्तियों का दृढ़ता पूर्वक सामना कर सको। यानी कि परमेश्वर के हथियार बांध लेने हैं, पहन लेने। और उसके अलावा रोमियो 13 उसका 14 वचन, रोमियो 13 का 14 कहता है, वरन प्रभु यीशु मसीह को धारण कर लो, वरन प्रभु यीशु मसीह को धारण कर और लो, शारीरिक वासनाओं की तृप्ति में मन ना लगाओ। हम और शारीरिक वासनाओं की और तृप्ति शारीरिक में मन ना लगाओ। वासनाओं पे, की तृप्ति पर मन ना लगाओ। ठीक है, जी। मसीह यीशु को पहन लो। पहन लो। और गलातियों 3 उसका 27 देखते हैं। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, और तुमने जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। मसीह को पहन लिया है। यानी कि जो पुरानी चीजें हैं हट गई, अब नई नई चीजें क्या हैं? मसीह में बपतिस्मा लिया तो मसीह को पहन लिया है। जी। और रोमियो 13 का 14 में कहा है कि मसीह को पहन लो। पहन लो। जब अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को मौका ना दो। और जब हमने यीशु मसीह को पहन लिया है, तब क्या है? वी शुड हैव द कैरेक्टर ऑफ क्राइस्ट। हमारा चरित्र बदल गया है, क्योंकि अब हम पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा पाए गए हैं। और हमें क्या करना है कि अब हमको अपने मसीही जीवन के अनुसार, अपने इस बदले हुए स्वरूप के अनुसार पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में फ्रूट्स लाने देंगे। ठीक है, टू बेयर फ्रूट इन अस, मसीही जीवन में। और ये ऐसे ही नहीं हो जाएगा, ये ऐसे नहीं हो जाएगा। हमको इसके लिए कार्य करना पड़ेगा। हमको हमारे अंदर करुणा आनी चाहिए, हमारे अंदर विनम्रता आनी चाहिए, हमारे अंदर दयालुता आनी चाहिए, हमारे अंदर दीनता आनी चाहिए, हमारे अंदर धैर्य आना चाहिए, हमारे अंदर प्रेम आना चाहिए। ये सब चीजें हैं, तब हम कहेंगे कि यस, आई एम फुली ड्रेस्ड। मेरा आत्मिक जीवन
अब सही है। हालेलुया। तो आज हमको क्या करना है? अपने आप को जांचना है और ये देखना है कि हमारा आत्मिक जीवन कैसा है। क्या हम स्पिरिचुअली नेकेड हैं या हम स्पिरिचुअली ड्रेस्ड हैं? वो परमेश्वर आज आपसे यही चाहता है कि हम स्पिरिचुअली ड्रेस्ड हों। हमारी जो पोशाक है आत्मिक रूप से हम परमेश्वर की शांति, परमेश्वर के प्रेम, नम्रता, दयालुता से भरे हुए हों और हमारे अंदर क्षमा करने की शक्ति हो, हम लोगों से प्रेम कर सके। धन्यवाद। चलिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं पिता परमेश्वर इन सुंदर वचनों के लिए कि पिता परमेश्वर आपने बताया कि मसीही जीवन के लिए क्या चीज जरूरी है। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, एक एक देखने वाले, सुनने वाले, उपस्थित प्रत्येक जन को पिता परमेश्वर मैं आपको कमिट करता हूं और कहते हैं कि पिता परमेश्वर आज इन वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर आप अपने लोगों से बातें करिए। बदलने वाले आप हैं। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन।